Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अभी घर थोड़ा हिलाना शुरू किया था, लोग सो रहे थे घर में। आई थिंक दम वाले कमरे के जो लोग हैं वो इस शो में डिजर्व ही नहीं करते हैं। फिजिकल असॉल्ट की बात हो रही है, उसको लोग जस्टिफाई इस शो वैलिडेशन दे रहा है कि इट्स ओके करेक्ट कि आप फिजिकल असॉल्ट कर भी रहे हैं बट यू आर अ स्टड, इट्स फाइन, इट्स जस्टिफाइड। वो प्यार में हो रहा है। मुझे ये भी डाउट है कि विक्की और अंकिता के बीच में जो पहले फाइट हुई, मनाया, वो सब भी थोड़ा स्टेज लग रहा है। एंड अंकिता इज प्लेइंग टू क्लीन, टू स्वीट, टू क्यूट। आई थिंक दैट्स आल्सो प्लान्ड। इट्स स्क्रिप्टेड लग रहा है उन चारों का चीजें। हेलो, आई एम मनस्वी, यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आई लव यू ऑल एंड कीप बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड क्योंकि मैंने अभी घर थोड़ा हिलाना शुरू किया था, लोग सो रहे थे घर में, तो और हिलाना चाहती थी पर उसका वहां तक पहुंच नहीं पाई, तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड। वेल मनस्वी, क्या आपको लगता है कि आपकी एंट्री अगर बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ शो की शुरुआत में होती तो शायद आपका गेम उनसे ज्यादा स्ट्रांग होता इस बार? एब्सोल्युटली, आई थिंक मुझे स्टार्टिंग के 1-2 दिन लगे फिगर आउट करने में कि बाहर की चीजें और अंदर की चीजें कितनी डिफरेंट थी, और मैंने सही मुद्दों को उठाना शुरू किया। मैं बकवास में लड़ना नहीं चाहती थी। तो थोड़ा पहले आई होती तो शायद लोग इतना सो नहीं रहे होते और शायद शो की टीआरपी अभी तक ऊपर जा चुकी होती, इतनी लो नहीं होती अगर मैं स्टार्टिंग में आई होती। Well, perfectly said, Manasvi. We saw you taking a stand whenever it was necessary in the house. Yes. आप पर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि दम वाले कमरे में जो लोग थे उन्होंने ही आपके नाक में दम कर दिया था. What do you want to say about that? आई थिंक दम वाले कमरे के जो लोग हैं वो इस शो में डिजर्व ही नहीं करते हैं। आई थिंक शो कोई देख नहीं रहा है, टीआरपीज बहुत लो हैं, तो इवन अगर सो रहे हैं लोग, जैसे अरुण है और सनी है और अनुराग है, जो कुछ करते नहीं है, सोते हैं सारा दिन, उनको जबरदस्ती शो वालों को रखना पड़ रहा है ताकि उन्हीं के फैंस देखें, क्योंकि उनके फैंस के अलावा और कोई देख नहीं रहा है ये शो। क्योंकि असली कंटेस्टेंट्स तो है ही नहीं जो दम वाले हैं। करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली मुनव्वर ने बहुत जब मैं आई सेकंड डे ही उन्होंने मेरे लिए एक बात बोली, चाहे मेरी और मुनव्वर की चल रही थी थोड़ी नोक-झोंक और मैं उनको कैच कर रही थी, उन्होंने एक चीज बहुत करेक्ट बोली थी कि फाइनली 2 हफ्ते बाद दम के कमरे में कोई दमदार आया है। And we really agree to what Munawwar said, Manasvi. हमने जब घर में आपकी एंट्री देखी तभी आपके एंट्री के साथ एक धमाकेदार चीज भी हुई थी घर में, वो जो है समर्थ यानी ईशा के बॉयफ्रेंड की एंट्री। तो कहीं ना कहीं उस सारे सिनेरियो से आप शायद थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, उन्हें समझने में थोड़ी देर कर दी। What do you think about their equation? I think what happened is मेरे एविक्शन पे सलमान सर ने भी ये बोला कि आप स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, अच्छा खेल रही थी। ये जिस आप सिचुएशन में गई उसने सारे घर को कंफ्यूज कर दिया, पूरी ऑडियंस को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि लोग ही कंफ्यूज थे और उससे आप नहीं सारे घर की और एक्टिविटीज उस हफ्ते के लिए ओवरशैडो हो गई। तो आई थिंक ये तीनों इतने कंफ्यूज्ड हैं, स्पेशली ईशा। पहले वो अभिषेक को उन्होंने नहीं बोला, फिर बोला हाँ था, फिर समर्थ को बोला नहीं है, फिर था, फिर वो बॉयफ्रेंड होते हुए अभिषेक के साथ उनको अपने कमरे में बुलाया बेड में सोने के लिए, बाहर ये सोचते हुए नहीं कि वो समर्थ क्या सोच रहा होगा। फिर अभिषेक को दोबारा पोक करने की कोशिश की कि यार मैं तो करना चाहती थी तेरे साथ। फिर समर्थ को समझा रही है, चिंटू ठीक है यार, ओके आई हैंडल इट। फिर समर्थ और अभिषेक बात कर रहे हैं और ईशा की बिचिंग कर रहे हैं। फिर समर्थ इज बीइंग अग्रेसिव आफ्टर कॉलिंग अभिषेक अग्रेसिव। लाइक चल क्या रहा है तुम लोगों का यार? एंड सलमान सर आल्सो हैज कॉल्ड देम आउट एंड सेड ये तुम यू आर लुकिंग फूलिश आउटसाइड, यू आर लुकिंग लाइक फूल्स। टोटली। ऑल्सो एक चीज़ है जो ऑडियंस को और हमें पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, दैट जब समर्थ आपको कोई उनके हिसाब से वो कॉम्प्लीमेंट था, पर जो हमने देखा उस हिसाब से ही मेंट इट इन अ डेरोगेटरी वे, जो आपने इसके लिए स्टैंड लिया। पर क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि घर वालों ने भी आपका साथ देना चाहिए था व्हेन यू कॉल्ड हिम आउट? यस, एब्सोल्युटली। अरे बच्चा है, ये तो तारीफ कर रहा था। हाउ कैन सेइंग कि आपका गीला सीन मैंने रिवाइंड कर करके देखा, हाउ कुड दैट बी तारीफ? How is that not objectification? How is that not demeaning? And how is that not disrespectful? And ये एक शो के लिए मैं एक जनरल कहूँगी कि इस बार का शो is not portraying a very good public image. Like physical assault की बात हो रही है, उसको लोग justify इस शो वैलिडेशन दे रहा है कि it's okay. Correct. कि आप physical assault कर भी रहे हैं but you're a stud. It's fine. It's justified. वो प्यार में हो रहा है। ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ शो में, किसी शो मेरे लिए स्टैंड नहीं हुआ। सो दिस इज काइंड ऑफ रॉन्ग मैसेजेस आई थिंक दैट आर बीइंग पोर्ट्रेड। ये जस्टिफाई नहीं होने चाहिए। जैसे खानजादी ने भी falsely बोल दिया इसने मुझे फिजिकल असॉल्ट किया। These are very big things. You cannot on
सच अ बिग शो वैलिडेट दीज थिंग्स, इनको बहुत कॉल आउट करना चाहिए और होना चाहिए। क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है इस शो में। इट्स नॉट राइट, इट देन डीवैल्यूज एक्चुअल इश्यूज। किसी लड़की के साथ एक्चुअल फिजिकल वायलेंस हो रहा है या फिजिकल असॉल्ट है, वो डीवैल्यू होता है। और किसी की तरफ फॉल्स, ऑन द अदर साइड ऑल्सो किसी लड़कों, कोई लड़का फंस भी सकता है फॉल्स एक्यूजेशन में। एंड ये रोकना चाहिए। अगर रियली अभिषेक ने फिजिकल असॉल्ट किया है, ही कैन नॉट गेट अवे विद इट एंड सेइंग कि हाँ मैंने किया था। करेक्ट। तो ये चीजें कॉल आउट, मतलब नेशनल टेलीविजन में, मतलब यू कैन नॉट वैलिडेट देम। ये थोड़ा मुझे वैलिडेशन लग रहा है ये सब चीजों को। मेरे साथ भी ऑब्जेक्टिफिकेशन जो हुआ, Ankita, Vicky, because they're mature enough, or even Munawar, they should have like come forward and be like, yeah, तू objectify कर रहा है. Absolutely. In fact, they nominated me. You know, so I don't think this show is setting a good example right now. अभी TRPs low है. वेल मनस्वी, घर में काफ़ी सारी दोस्तियाँ होती है, काफ़ी सारी राइवलरीज होती है, पर हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि अनुराग ने दोस्ती का डेफिनेशन ही बदल दिया है आपके लिए। हाउ बैडली डिड इट अफेक्ट यू? वेरी बैडली। एक होता है आस्तीन का सांप, वो तो अब जाके मेरे आने के बाद, पहले तो वो दिख ही नहीं रहे थे, उनके पास कुछ करने को नहीं था, क्योंकि वो जा के सबके बेस्ट फ्रेंड बन रहे थे। करेक्ट। मेरा भी ना बेस्ट फ्रेंड बने और फिर मेरे को बैक स्टैब किया, तो उनकी फिर पोल खुली कि वो खानजादी के भी BFF है, मनारा के भी BFF है, अवीशा के भी BFF है, और उन्होंने मुझे गलत किया तो उनके साथ भी गलत होगा, तो उनकी पोल खुली है। एंड मेरे साथ तो उन्होंने इतना किया कि स्टेट का मैं खड़े रहूंगा, उत्तराखंड का, ये सारी बातें शायद टीवी पे दिखाई नहीं गई हैं, बट हमारी बहुत लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस हुई है उत्तराखंड के कल्चर के बारे में, कि हम पहाड़ी डांस करेंगे, हमने गाना भी सोचा कौन सा करेंगे, दिवाली पे करेंगे, और पर्सनल बातें शुरू हुई है, मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल्स की, पहाड़ के स्ट्रगल्स की, वो कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, बहुत पर्सनल बातें शेयर हुई है। 2 दिन तक, एक्चुअली फर्स्ट 2 दिन मेरी उनसे ही सबसे ज्यादा बात हुई थी। तो आई थिंक वो इनसिक्योर हो गए कि उत्तराखंड के वोट्स बट ना जाए, और ये ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा एक्टिव है। अनुराग ने हाल ही में एपिसोड में ये भी कहा कि आप कई साल LA में रही है, फिर कुछ साल चंडीगढ़ में रही है, और काफी कम वक्त आपने उत्तराखंड में बिताया, ऐसा एलिगेशन उन्होंने आप पे लगाया। तो आप कैसे खुद को पहाड़ी कह सकते? वो दुबई का परमानेंट रेजिडेंट लेके बैठे हुए हैं, दुबई से गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं यहाँ चलाने के लिए, वो चाहे टैक्स इवेजन भी हो सकता है। तो खुद के घर जब शीशे के होते हैं तो दूसरे के घर पे आप पत्थर मत मारो। सेकेंडली, आई डोंट नो ये टेलीकास्ट हुआ है कि नहीं, एक इंसिडेंट हुआ था, आपने कहा था, अरुण और तहलका मुझे समझा रहे थे कि इसने तेरे बारे में ये बोला है, तो जी। मैंने कहा था मैं सही समय पे करूंगी। उसी के कुछ घंटे बाद मेरी और अनुराग की बहुत बड़ी एस्केलेशन लेवल पे बहुत देर तक ऊंची आवाज में बात हुई है, वेयर वी हैव डन ऑल ऑफ दिस। तू उत्तराखंड की नहीं है, मैंने कहा तुम तो दुबई के रेजिडेंट हो, तुम मुझे कैसे बोल रहे हो? अगर इतना उत्तराखंड से प्यार है तो सिर्फ उत्तराखंड के ब्रांड्स क्यों कर रहे हो, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स क्यों कर रहे हो? करेक्ट, राइट? उत्तराखंड के ब्रांड्स प्रमोट करो, वहीं के करो। उनकी टोपी तक उत्तराखंडी नहीं है, उनकी टोपी कश्मीरी है। उत्तराखंड की टोपी ऐसे नेहरू टोपी होती है जैसे मराठी लोगों की होती है, वैसी उनकी टोपी तक उनकी फेक है। सो वो क्या मुझे बोल रहे कि मैं उत्तराखंड की नहीं? उनको ये भी नहीं पता मेरे को चीफ मिनिस्टर सर ने सम्मानित किया है, गवर्नर ने सम्मानित किया, तो वो बोल रहे कि ये वैलिडेट नहीं है। मतलब मेरे स्टेट के, जब मुझे स्टेट लेवल पुरस्कार मिल रहे हैं, स्टेट लेवल फेलिसिटेशन हो रहा है, मैं उत्तराखंड की वुमेन्स टीम की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं वहां पे कितना चैरिटी वर्क करती हूँ, उनको कुछ समझ नहीं है, बेवकूफी की बात कर रहे हैं। जिस क्षेत्र के वो है देहरादून, उनके स्कूल्स में मैंने जाके कितने सेमिनार्स दिए हैं, बच्चों के साथ काम किया है, वो कह रहे हैं मैं उत्तराखंड की नहीं हूँ। उन्होंने क्या किया है, जाके दुबई की रेसिडेंसी लेके बैठे हुए। वेल मनस्वी, हमने हाल ही में ये भी देखा कि नील ने एक्सेप्ट किया है ये बात कि विकी ने घर में एंटर करने से पहले उनको बाहर कॉल किया था, उनकी बातचीत हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि घर में इन कपल्स के बीच में जो भी फाइट होती है, जो भी इक्वेशंस होती है, ये सारी स्टेज्ड है? मुझे बहुत डाउट है, मुझे ये डाउट है, और मुझे ये भी डाउट है कि विक्की और अंकिता के बीच में जो पहले फाइट हुई, मनाया, वो सब भी थोड़ा स्टेज लग रहा है। एंड अंकिता इज प्लेइंग टू क्लीन, टू स्वीट, टू क्यूट। आई थिंक दैट्स आल्सो प्लान्ड। It's scripted लग रहा है उन चारों का चीजें। If given a chance, मनस्वी, to go back inside the house, तो वो कौन सी चीज है जो आप बदलना चाहोगे और कौन सी चीज है जो आप अलग से करना चाहोगे? मैं आई थिंक मुनव्वर को कॉल आउट करना चाहूंगी बहुत ओपनली। जो मैंने अभी मैं संभल के चल रही थी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर के अगेंस्ट जाने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम और एविडेंस और लोग चाहिए। तो अगर मैं जाऊंगी दोबारा तो उनको मैं सीधा अब अटैक करूंगी। वेल, किसके जीतने के चांसेस आपको लग रहे हैं इस वक्त? अभी मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घर में मुनव्वर और अभिषेक लग रहे हैं। आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द टू, डिपेंडिंग ऑन
कौन किसको स्ट्रैटेजी में मार देता है. Well, that's what we had in store for you, Manasvi. Thank you so much for doing this with us. Thank you so much.